with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time. आज अमेरिका को एक बयान सुनाया गया, लेकिन सवाल ये है कि ये सफाई थी या डैमेज कंट्रोल। मेलानिया ट्रम्प ने जेफरी एप्स्टीन से किसी भी रिश्ते से इनकार किया है, अपने नाम पर लग रहे आरोपों को झूठा बताया है और खुद को एक विक्टिम नहीं माना। लेकिन समस्या ये है कि किसी मामले की सफाई बहुत ज्यादा भव्य हो जाए, जब बयान व्हाइट हाउस से पढ़ा जाए और जब पूरे देश में क्यों अब वाला सवाल उठे, तो जनता को जवाब नहीं रणनीति दिखाई देती है। रॉयटर्स के मुताबिक ये बयान व्हाइट हाउस फोयर से दिया गया और इसने एप्स्टीन मैटर को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया। सुनिए ध्यान से, यह मुद्दा सिर्फ इनकार का नहीं है, मुद्दा क्रेडिबिलिटी का है। मेलानिया कहती है कि एप्स्टीन से उनका कोई रिश्ता नहीं था, मैक्सवेल से उनका संपर्क सिर्फ कैजुअल था और 2000 में पहली बार रास्ते मिले। ठीक है, लेकिन रॉयटर्स के अनुसार एप्स्टीन फाइल में 2002 का एक ईमेल मौजूद है जिसमें मेलानिया का नाम मैक्सवेल के भेजे गए संदेश में आता है। वो ईमेल अपने आप में अपराध साबित नहीं करता, लेकिन यह भी साबित करता है कि कहानी उतनी साफ नहीं जितनी बयान में बताई जा रही है। यही तो समस्या है, जब सत्ता में बैठे लोग सब कुछ झूठ है कहकर जनता को शांत करना चाहते हैं, तब असल सवाल दब जाता है। अगर सच इतना साफ था तो सवाल इतने लंबे समय तक क्यों जिंदा रहे। एपी ने साफ लिखा है कि बयान के बाद भी लोग यही पूछ रहे हैं कि ये अब क्यों आया, और रॉयटर्स ने भी बताया कि ये पूरी घटना डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी पर एप्स्टीन कंट्रोवर्सी को भड़का रही है। यानी ये केवल एक पर्सनल डिफेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल थिएटर भी है। मेलानिया ने कांग्रेस से कहा कि सर्वाइवर्स को पब्लिक हियरिंग मिलनी चाहिए। सुनने में तो ये बहुत सही लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में सर्वाइवर के लिए है या फिर नैरेटिव कंट्रोल के लिए। रॉयटर्स के मुताबिक हाउस ओवरसाइट चेयरमैन जेम्स कॉमन ने कहा है कि हियरिंग पहले से प्लान्ड थी और कमिटी विक्टिम्स के संपर्क में थे। रॉयटर्स ने यह भी बताया कि लगभग 1 दर्जन सर्वाइवर ने पब्लिक हियरिंग के विचार का विरोध किया है और कहा है कि प्राथमिकता जस्टिस डिपार्टमेंट को ट्रांसपेरेंसी लॉ लागू करने की होनी चाहिए। यानी सर्वाइवर के नाम पर एक और राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है, जबकि सर्वाइवर्स खुद एक ही दिशा में नहीं बोल रहे हैं। अगर मकसद सच निकालना है तो फिर आधे वाक्य क्यों ना सारे दस्तावेज, सारे संपर्क, सारे टाइमलाइंस, सारे नेम, सारे कम्युनिकेशंस खुलकर सामने आए। रॉयटर्स के मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स को लेकर खुद डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी दबाव में प्रशासन को स्लो रिलीज पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और फाइल्स में अनेक फेमस नाम का जिक्र है। ऐसे माहौल में एक पॉलिसी स्टेटमेंट देकर मोरल हाई ग्राउंड लेना आसान है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी देना मुश्किल। असल बात यह है कि ये बयान सिंपैथी के लिए भी है, शील्ड के लिए भी है और स्पॉटलाइट को कंट्रोल करने के लिए भी है। मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब झूठ है। ये लाइनें राजनीतिक भाषण में बहुत कम आती हैं, लेकिन जब भाषण व्हाइट हाउस से दिया जाए तब जनता पूछती है क्या ये सिर्फ रेपुटेशन बचाने की कोशिश है या वाकई अकाउंटेबिलिटी। एपी ने लिखा है कि बयान कई सवाल छोड़ दिए क्योंकि प्रेस से सवाल नहीं लिए गए। आज मेलानिया ट्रंप का बयान एक साफ सुथरी सफाई कम और एक नियंत्रित राजनीतिक संदेश ज्यादा लगती है। अगर उद्देश्य सच था तो सवालों से भागना नहीं चाहिए था। अगर उद्देश्य सर्वाइवर्स थे तो बयान से पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, और उद्देश्य अगर सिर्फ अपनी छवि बचाना था तो ये भी जनता के सामने ईमानदारी से कहना चाहिए। एप्स्टीन जैसे भयावह कहानी में जनता को चमकदार भाषण नहीं, ठोस बयान चाहिए, और जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक हर मैं निर्दोष हूँ वाला बयान लोगों को और ज्यादा शक ही देगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।